बहुत से वाइटामिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत से अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए ऐसे 10 वाइटामिन जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वाइटामिन बी 1 की। वाइटामिन बी 1 आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मौजूद बहुत से न्यूट्रिएंट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है और आपके ब्रेन को प्रॉपर काम करने में मदद फराहम करता है। अब हम बात कर चुके हैं इसके बेनिफिट्स की, अब बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। डेफिनेटली बात है कि जिस चीज़ के हमें फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट के साथ लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और इसके अलावा आपको वोमिटिंग हो सकती है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं वाइटामिन B2 की। वाइटामिन B2 एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के से आपको प्रिवेंट करता है, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत से लोग इस तरह से होते हैं, उनको दिन के अंदर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, जैसे ही शाम होती है रात होती है उनको धुंधलापन नज़र आ रहा होता है। उसको डिजीज़ को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको हाइपरटेंशन से बचाता है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट के साथ लेते हैं तो आपकी किडनीज के अंदर स्टोन्स बन सकती है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं वाइटामिन B3 की। वाइटामिन B3 जिस तरह दूसरे वाइटामिन कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसका भी एक अहम रोल होता है। ये आपको हाइपरटेंशन से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपको ब्लड प्रेशर से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइटामिन B6 की। वाइटामिन B6 के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपको हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर जब होती है तो अगर आप वाइटामिन B6 यूज़ करें तो आप उससे बच सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके बाद नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं वाइटामिन D की। जिस तरह दूसरे 5 वाइटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है, इस तरह वाइटामिन D भी एक बैकबोन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये बेसिकली 2 डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करता है। जिस तरह बच्चों के अंदर रिक्टस होती है, डिजीज़ होती है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और मेल के अंदर और जो अडल्ट के अंदर डिजीज़ होती है उससे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोप्रोसिस। उसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं वाइटामिन E की। वाइटामिन E बहुत से अहम रोल प्ले करता है। जिस तरह दूसरे वाइटामिन के बहुत से फ़ायदे हैं तो डेफिनेटली बात है इसके भी फ़ायदे होंगे, ठीक है। इसके 2 मेन फंक्शन हैं। ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेल के अंदर ये स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर ये एग्स को प्रॉपर ठीक तरीके से उसका जो है काम करवाता है। फ्लोपियन ट्यूब्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे फ्लोपियन ट्यूब्स बहुत ही अच्छा काम करती हैं। नंबर 8 पे हम बात करते हैं वाइटामिन K की। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके वाउंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं वो ठीक नहीं हो रहे होते, उनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। तो ये जो वाइटामिन K है वो उनको क्लॉट करता है, ठीक है, उनको जमने में मदद फराहम करता है। लास्ट पे हम बात करते हैं वाइटामिन C की। जिस तरह दूसरे 9 वाइटामिन की हमने बात की, बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारे टीथ और बोन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और अगर हम इसके एक्सेस अमाउंट इस्तेमाल करें तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या हमारी किडनीज के अंदर स्टोन्स हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।